राजनीति की नहीं है, बल्कि ये दो ऐसी महिलाओं के बीच के ईगो क्लैश की दास्तान है जिन्होंने अपने दौर में पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक तरफ देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ दुश्मनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्तिगत आत्मसम्मान और प्रतिशोध की आग में बदल जाती हैं। 1970 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब दिल्ली के गलियारों में दो नाम गूंजते थे, एक सत्ता का पर्याय और दूसरा राजसी ठाठ का प्रतीक। शांति निकेतन की क्लासमेट्स रही इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच की ये जंग 1975 के इमरजेंसी में अपने सबसे विभत्स मोड़ पर पहुंच गई। ये कहानी है उस रिकॉर्ड तोड़ जीत की जिसने इंदिरा की रातों की नींद उड़ाई और उस अंधेरी कोठरी की जिसने एक राजकुमारी के गुरूर को परखना चाहा। आपको बता दें, 1962 में गायत्री देवी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को ऐसे पटकनी दी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्हें कुल वोटों का 78% मिला। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नेहरू और इंदिरा के लिए ये एक सीधा संदेश था कि राजशाही आज भी लोगों के दिलों में बसती है। वहीं वोंग मैगजीन ने गायत्री देवी को दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में चुना था। उनकी शिफॉन की साड़ियां, मोतियों के हार और बेबाक अंदाज अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय रहता था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को गायत्री देवी का यह आकर्षण और संसद में उनकी उपस्थिति खटकती थी। संसद के भीतर भी दोनों के बीच जुबानी जंग जारी रहती थी। गायत्री देवी इंदिरा गांधी की नीतियों की प्रखर आलोचक थी। एक बार सदन में बहस के दौरान इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्हें शीशे की गुड़िया तक कह दिया था। गायत्री देवी ने भी पलटवार करते हुए इंदिरा को एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार करने वाला बताया था। वही 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो उन्होंने अपने सबसे बड़े राजनीतिक और व्यक्तिगत विरोधियों को चुन चुनकर निशाना बनाया। गायत्री देवी पर कोई राजनीतिक आरोप सिद्ध करना मुश्किल था, इसीलिए उन पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आयकर विभाग के अधिकारियों ने जयपुर के महलों में छापा मारा, उन पर विदेशी मुद्रा और अघोषित संपत्ति रखने के आरोप लगाए। जिस राजकुमारी ने महलों में रेशम के गद्दों पर जीवन बिताया था, उसे दिल्ली की बदबूदार तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। उनके साथ ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया भी थी। वही अपनी आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में गायत्री देवी ने जेल के उन दिनों को नर्क जैसा बताया है। जेल में कैदियों की चीख पुकार और गंदगी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से एक महिला को जेल के गंदे बाथरूम में बच्चे को जन्म देते देखा। वहां ना डॉक्टरी सहायता थी, ना ही बुनियादी सुविधाएं। दिल्ली की भीषण गर्मी में एक छोटी सी कोठरी जहां मक्खियों और बदबू का राज था। गायत्री देवी की सेहत बिगड़ने लगी। जब गायत्री देवी की सेहत बहुत ज्यादा गिर गई तो उन पर दबाव बनाया गया कि वे राजनीति छोड़ने का लिखित आश्वासन दें। उनके बेटे जगत सिंह की चिंता और गिरते स्वास्थ्य के कारण आखिरकार उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। जनवरी 1976 में उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया। रिहाई के बाद उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, लेकिन उन्होंने कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। वे समझ चुकी थी कि लोकतंत्र में राजशाही का सीधा मुकाबला सत्ता के अहंकार से होने पर अंजाम क्या होता है। आपातकाल के बाद शाह आयोग ने इस गिरफ्तारी को गलत ठहराया और माना कि प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया था, लेकिन तब तक इंदिरा गांधी अपना संदेश दे चुकी थी। गायत्री देवी ने भले ही राजनीति छोड़ दी, लेकिन वे मरते दम तक जयपुर की जनता की राजमाता बनी रही। ये संघर्ष आज भी याद दिलाया जाता है कि कैसे व्यक्तिगत असुरक्षा और सत्ता की हनक किसी भी हद तक जा सकती है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।